everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 15 ओणम। जिस तरीके से हम अपनी दीपावली दशहरा वगैरह मनाते हैं, इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से केरल के अंदर जो प्रमुख त्यौहार होता है जिसको मनाया जाता है उसका नाम है ओणम। विश्व के प्राचीन देश भारत की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा रही है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला ओणम इसी महान सांस्कृतिक परंपरा का परिचायक है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक ओणम कई दिनों तक अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इसका प्रत्येक रूप अवर्णनीय है। आइए ओणम के बारे में विस्तार से जानते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। राजा महाबली के स्वागत में प्रत्येक वर्ष यह त्योहार आयोजित किया जाता है। उत्सव त्रिक्काकरा केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। सूर्य के उदित होते ही घर आंगन को गोबर से लीपकर पवित्र किया जाता है। तत्पश्चात आंगन में फूल चक्कर बनाए जाते हैं। बच्चे हों अथवा वृद्ध नर नारी सभी पूजा अर्चना के लिए सामग्री एकत्रित करने में जुट जाते हैं। एकत्रित करना क्या होता है? इकट्ठा करना कि पूजा के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब सारे ही इकट्ठे करते हैं मिलकर। इसी के साथ केरल में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला ओणम का त्यौहार शुरू हो जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है कि केरल के अंदर जो ओणम त्यौहार है वो कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। ओणम के त्यौहार से पूर्व किसान अपनी फसल काटकर उसे खलिहान में एकत्रित कर चुके होते हैं। श्रावण मास के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार वास्तव में वसंत ऋतु के आगमन के समान है। अब ये त्यौहार कौन से मास में मनाया जाता है? श्रावण मास में। नूतन वस्त्रों, नूतन मीन्स नए वस्त्र, जिस तरीके से हम अपने फेस्टिवल पर नए कपड़े पहनते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं? नूतन वस्त्र मीन्स नए कपड़े पहनते हैं। नूतन वस्त्रों में सज्जित सभी नर नारी हर्ष, उमंग और उल्लास के साथ ओणम की खुशियां मनाते हैं। तिरुवोणम के महत्वपूर्ण दिन भोर होते ही परिवार के सभी सदस्य पारिवारिक मुखिया के हाथों नए वस्त्र लेकर पहनते हैं। अब इनको नए वस्त्र कौन देता है? परिवार का मुखिया। घर के सभी सदस्य ओणम का त्यौहार मनाने के लिए अपने अपने स्तर पर जुट जाते हैं। ओणम के शुभ अवसर पर एक विशेष प्रकार का प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। ओणम के इस भोज में चावल, खीर, पापड़, सब्जियां और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल परोसे जाते हैं। प्रीति भोज क्या होता है? खाना। प्रीति भोज संपन्न होने के पश्चात सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार नृत्य, गायन, खेलकूद या कविता प्रसंग में अपना समय बिताते हैं। ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ प्रतियोगिता है। इसे देखने देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनते हैं कि नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो वो केरल में होती है। किस अवसर पर होती है? वो ओणम के त्यौहार के अवसर पर होती है। और दूसरा, अगर इसको ऑपोजिट बनाया जाए तो ओणम के त्यौहार का सबसे मुख्य आकर्षण क्या होता है? वहाँ की नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। आरनमुला नामक स्थान पर नाव की प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। केरल के अलग अलग क्षेत्रों में केरल की पहचान विश्व प्रसिद्ध कथकली नृत्य का आयोजन किया जाता है। महिलाएं और लड़कियां कैकोटटिकली, तुम्बितल और झूला झूलने सरीखे नृत्य खेलों में भाग लेती है। पर्व के पश्चात आंगन में बनाई गई कलाकृतियां हटा दी जाती है। केरलवासी ओणम की मधुर यादों को हृदय में संजोकर आने वाले ओणम की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ओणम त्योहार के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। केरल प्रांत में महाबली नामक एक दैत्य राजा थे। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। अपनी दानशीलता पर राजा बलि को अभिमान हो गया था। अभिमान क्या होता है? घमंड होना कि जिस तरीके का मैं किसी को दान दे सकता हूँ ऐसा कोई भी दान नहीं दे सकता है। तो
उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन, वामन मीन्स ब्राह्मण का अवतार रूप धारण कर यज्ञ स्थल पर प्रवेश किया। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और वामन ब्राह्मण से इच्छानुसार दान लेने का आग्रह किया। और भगवान विष्णु ने जो वामन का अवतार था वो बहुत छोटे से बच्चे के रूप में लिया था। वामन, वामन मीन्स होता है बहुत छोटा सा रूप होना। वामन रूपी भगवान विष्णु ने दक्षिणा स्वरूप 3 पग भूमि मांगी। 3 पग मीन्स अगर 3 कदम रखी जाए तो महाबली ने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा है, 3 कदम भूमि कितनी होते हैं, उतने में ये क्या कर लेगा। राजा बलि इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। तभी वामन ने विराट, विराट मीन्स होता बहुत बड़ा रूप, विराट रूप धारण कर 1 पग में आकाश, 1 पग में पूरी धरती नाप ली। उन्होंने राजा बलि से पूछा, तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को पहचान कर अपना सर आगे कर दिया। राजा बलि ने वर्ष में 1 बार अपनी प्रजा से मिलने आने की याचना की, जिसे वामन देव ने मान लिया। वामन रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि के ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु की कृपा से राजा बलि को पाताल लोक का राज्य प्राप्त हुआ। राजा बलि के आदर सत्कार में ही ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम पर्व का खेती और कृषकों से विशेष संबंध है। कृषक कौन होते हैं? किसान। फसल पकने की खुशी केरल वासियों के मन में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाती है। होली की तरह ही ओणम भारत के रंगारंग त्योहारों में से एक है। इस पर्व की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि केरल सरकार इसे पर्यटक त्योहार के रूप में मनाती है। इसके बाद आते हैं हमारे शब्दार्थ। त्योहार, पर्व, एकत्रित, इकट्ठा, नूतन, नया, स्वादिष्ट, स्वाद वाली, संपन्न, पूरा, विराट, विशाल, कृषक, किसान, उम्मीद, आशा। इसके बाद आते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर बताइए। ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? आप अगर केरल लिखते हैं तो भी आपका आंसर राइट है। अगर आप इसको पूरा लिखेंगे ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है तो भी आपका राइट है। ओणम उत्सव का आरंभ किस मंदिर से शुरू होता है? ओणम उत्सव का आरंभ वामन मंदिर से शुरू होता है। ओणम का उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? ओणम का उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है इस वर्ड को छोड़ के आप यहाँ पे आंसर लिखोगे तो आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? नौका दौड़ प्रतियोगिता आरनमुला नामक स्थान पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट आता है आपके ओणम के दिन सुबह सुबह क्या क्या तैयारियां की जाती है? ओणम के दिन सुबह यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है। घर आंगन को गोबर से लीपकर पवित्र किया जाता है। तत्पश्चात आंगन में फूल चक्र बनाए जाते हैं। ओणम त्योहार का प्रमुख आकर्षण क्या है? ओणम त्योहार का प्रमुख आकर्षण नौका दौड़ प्रतियोगिता है। ओणम के साथ कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? ओणम के साथ राजा बलि व वामन की पौराणिक कथा जुड़ी है। प्रीति भोज का आयोजन क्या संदेश देता है? प्रीति भोज का आयोजन अपनी रुचि के अनुसार नृत्य, गायन, खेलकूद या कविता प्रसंग में समय बिताने का संदेश देता है। सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। ओणम का त्योहार सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। राइट। ओणम का त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। रॉन्ग। ये केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्योहार 12 दिनों तक मनाया जाता है। रॉन्ग। ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। कथकली एक उत्तर भारतीय नृत्य है। गलत। इसके बाद आता है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ओणम का त्योहार किस मास में मनाया जाता है? श्रावण मास में। परिवार के सदस्यों को नए वस्त्र कौन प्रदान करता है? परिवार का मुखिया। और वामन वेश में कौन थे? भगवान श्री विष्णु थे। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद। मीन्स अलग अलग वर्ण अलग करना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है,
जो आपके व्यंजन है मीन्स जो कंसोनेंट्स है उनको वावल से अलग करना है। जैसे पै और रे दे रखा है, आपका पै भी आधा माना जाता है और रे भी, तो पै और रे, उसके बाद आएगा ए, पै रे ए मैं ऊ खे ए। तो यहाँ पे अगर आपको खे को अलग करना है तो आप खे के पीछे जो साउंड आ रही है कि वो अलग कर दिया हमने। अर्चना में देखो ए को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये खुद ही वावल है। जब जो स्वर होता है स्वर से स्वर को अलग नहीं किया जाता। यहाँ ऊपर रे है वो आधा है इसीलिए हमने रे से कुछ भी अलग नहीं किया। च ए न आ क ए रे ए ले ए टे ये ओ है आ रे ए। इस तरीके से आपके व्यंजन अलग होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, भानु, नूतन, नया, नवीन, नौका, नाव, कश्ती, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। जो आपको अच्छे लगते हैं आप इनकी जगह और भी रिटर्न कर सकते हो। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो दूसरों पर उपकार करता हो, परोपकारी। जो खेल में भाग लेता हो, खिलाड़ी। जो अपने देश का ना हो, विदेशी। जिसका काम कविता लिखना हो, कवि। प्रत्येक पंक्ति के असंगत शब्द पर गोला लगाइए। गेंदा, गुलाब, चंपा, कचनार और शीशम। ये तो है जो फूलों के पौधे, और ये बिना फूल का पौधा शीशम ये पेड़ है। ओणम, पोंगल, दीपावली, मलयालम, बिहू ये सारे त्योहार हैं और ये मलयालम भाषा है। चावल, लौकी, गेहूं, मकई, सरसों ये तो है अनाज और लौकी है सब्जी। कथकली, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सरहुल ये तो सारे हैं डांस और ये इनसे अलग है। इसके बाद आता है ओणम की तरह पोंगल भारत की एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पोंगल पर जानकारी प्राप्त करें का अनुच्छेद लिखिए और भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की एक सूची तैयार कीजिए। ये है आपके लिए एक्टिविटी। वर्ग पहेली से खोज कर राज्य और वहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखो, असम में बिहू मनाया जाता है, असम और बिहू। पंजाब में वैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, ये रहा आपका पंजाब और ये है आपका वैसाखी। ओडिशा रथ यात्रा, बिहार छठ, महाराष्ट्र गणेशोत्सव, तमिलनाडु पोंगल। यहाँ पे मैंने सबको अंडरलाइन सर्कल कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपका चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। थैंक यू।